जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। आइए सभी संगत मिलकर आदरणीय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं और गुरु जी महाराज जी का लख लख शुकराना करते हैं। आइए सभी संगत मिलकर गुरु जी महाराज जी से अरदास करते हैं, सबका मंगलमय हो, सबके जीवन में खुशियाँ आए। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज जी हमेशा अपनी संगत को ब्लेस करते रहते हैं, क्योंकि गुरुजी अपनी संगत से बेहद प्यार करते हैं और गुरुजी स्वयं कहते थे, मैं अपनी संगत से बेहद प्यार करता हूँ। संगत जी, हमारी ज़िंदगी की बागडोर, हमारी ज़िंदगी की नैया गुरुजी महाराज जी के हाथों में है और वही सब कुछ चलाते हैं। संगत जी, अनीसा अग्रवाल आंटी हैं, गुरुजी महाराज जी उनको 2008 में ब्लेस करते हैं। गुरुजी महाराज जी अनीसा आंटी जी को इतना देते हैं कि वो जीवन भर गुरुजी महाराज जी की बढ़ियाई करती रहती हैं। जय गुरु जी। संगत जी, भक्तजन गुरु के पतंगों की तरह हैं। हमारी ज़िंदगी की डोर उन्होंने थामी हुई है। वह हमें अपनी ओर खींचते हैं, वह हमें ज़िंदगी के उतार चढ़ाव से पार करते हैं और वे ही हैं जो हमारी ज़िंदगी अपने चरण कमलों से जोड़ के रखे हुए हैं, जिससे हमारा आपका सबका कल्याण हो रहा है। संगत जी, हमारे लिए गुरु जी महाराज जी का बुलावा तब आया जब मेरे पति अपने मामा को देखने जा रहे थे। संगत जी, बस अचानक ही उन्हें एम्पायर स्टेट गुरु जी के यहाँ चलने के लिए कहा गया। वह साल 2000 था और हम बहुत खुशकिस्मत थे। हमने गुरुजी महाराज जी के दुआ से, उनकी कृपा से गुरुजी महाराज जी के दर्शन हुए। गुरुजी ने मेरे पति से पूछा कि उन्हें क्या चाहिए। संगत जी, उस समय हम बहुत ज़्यादा परेशानियों से गुजर रहे थे। हमारी शादी भी जो उसी साल हुई थी, बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे थे हम लोग। संगत जी, मेरी पति के पारिवारिक व्यापार का दिवालिया निकल गया था और क्योंकि आर्थिक तौर पर वह इतनी मुश्किल स्थिति में थे, इसलिए हमारी शादी से एक रात पहले, तब तक भी वह यही सोच रहे थे कि उनको यह शादी करनी चाहिए या यह शादी नहीं करनी चाहिए। संगत जी, उन्होंने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि शादी की सभी रस्में पूरी रीति रिवाज के साथ हो, फिर भी हमारी परेशानियां खत्म ही नहीं हुई। और संगत जी, फिर हमें गुरु जी के दिव्य दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ और हमें उनका आशीर्वाद मिला। गुरु जी के रूप में हमें भगवान शिव का संरक्षण प्राप्त हुआ और हमें लगा जैसे हमारी शादी स्वयं भगवान ने कराई है और हमारी जिंदगियां संगत जी बच गई। संगत जी, हम गुरु जी के यहाँ निरंतर जाते रहे, गुरु जी का आशीर्वाद लेते रहे। संगत जी, 2006 की बात है, अक्टूबर 2006 में मैं गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। मैं बिस्तर से उठकर स्नानाघर तक भी चलकर नहीं जा पा रही थी। मैं अपने 4 महीने के बच्चे के साथ श्री गुरुजी महाराज जी के यहाँ जाती, क्योंकि 4 महीने के बच्चे के साथ लंगर करने में मुझे असुविधा होती। मैं सिर्फ चाय प्रसाद लेती। परंतु जनवरी 2007 में गुरुजी ने हमें लंगर करके फिर घर जाने का आदेश दिया था। उनका हुक्म सराखों पे संगत जी होता था और संगत जी, आम तौर पर संगत हाल के बाहर लंगर नहीं दिया जाता था। उस पर दिन हमने बाहर लंगर किया और फिर घर गए। वह रात मेरी ज़िंदगी की सबसे भयानक रात थी और मुझे
पूरा विश्वास हो गया था कि पृथ्वी पर वह मेरी आखिरी रात थी और मैं निरंतर गुरुजी महाराज जी से प्रार्थना करती रही कि गुरुजी मेरा जीवन बख्श दीजिए, मुझे जीवन दे दीजिए, मेरी बीमारी ठीक कर दीजिए। संगत जी, अगली सुबह मैं एक चिकित्सक के पास गई जिसने मुझे कुछ टेस्ट परीक्षण कराने को कहा। टेस्ट परीक्षण के नतीजे आ गए और मुझे दूसरे डॉक्टर के पास भेजा गया, परंतु मुझे कोई नहीं बता पा रहा था कि आखिर मुझे हुआ क्या है। मुझे इसका जवाब गुरुजी महाराज जी के सपने में दर्शन के रूप में मिला। मेरे पति ने देखा कि वह और मैं गुरुजी के आगे बैठे हुए हैं और संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने मेरे पति को बताया कि मेरे ऊपर किसी ने काला जादू किया था और गुरुजी ने मेरे पति को एक लाल कपड़ा और काला धागा लाने के लिए कहा। संगत जी, उस दिन से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि यह चमत्कार गुरुजी के आशीर्वाद से हो गया था। सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज जी ही ऐसा कर सकते हैं और उन्होंने पल भर में संगत जी मुझे उस चीज़ से छुटकारा दिला दिया। और संगत जी, मेरे ससुर और पिताजी का उपचार भी गुरुजी महाराज जी ने किया। संगत जी, एक बार की बात है, मेरे ससुर दिल के मरीज हैं और उनके काफ़ी छोटे और बड़े ऑपरेशन भी हो चुके हैं। वह कभी कभी गुरुजी के यहाँ चलते थे और मेरी सास थी जो उनकी पक्की भक्त थी। गुरुजी की अनंत भक्ति मेरी सास भी करती थी। गुरुजी से वह बेहद प्यार करती थी। संगत जी, एक बार की बात है, वे नजीराबाद में रहते थे जो मेरे पति का होम टाउन है और गाड़ी से जाएं तो दिल्ली से कुछ 5 से 6 घंटे दूर है। और संगत जी, अक्टूबर 2006 में मेरे ससुर को दूसरा दिल का दौरा पड़ा और मेरी सास ने गुरुजी से प्रार्थना की और सर्वव्यापी स्वामी उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें अपने पति को दिल्ली ले जाने को कहा। संगत जी, परमपिता परमेश्वर ने जैसा मेरी सास को कहा उन्होंने वैसा ही किया। जब वे अस्पताल पहुंचे, मेरे ससुर का हृदय अपनी सामान्य गति से 20% पर अधिक धड़क रहा था। डॉक्टर सभी हैरान थे। हृदय की गति इतनी धीमी गति के साथ वह कैसे 5-6 घंटों तक का सफ़र कर पाए थे। और हमें इसका जवाब संगत जी मालूम था, क्योंकि गुरुजी महाराज जी जिसके साथ हों उसका बाल बांका भी नहीं होता है। हमारे प्रिय भगवान शिव जी, श्री गुरु जी ने हमारी रक्षा की और लगातार संगत जी आगे भी रक्षा गुरु जी कर रहे थे। संगत जी, मेरे पिता भी उन खुशकिस्मत लोगों में से थे जो गुरु जी के यहाँ जाते थे। एक बार की बात है, वह एक बुरे दौर से गुजर रहे थे। उनके व्यापार का दिवालिया निकल गया था। उन्होंने इतना बड़ा व्यापार 18 साल की उम्र से खड़ा किया था और वह दिन प्रतिदिन संगत जी नष्ट हो रहा था। उन्हें देखने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वह परिवार में सबसे बड़े थे। संगत जी, एक बार मैंने उनको इतना उदास देखा कि पहली बार मैंने उनको मेरे साथ बड़े मंदिर चलने को कहा गया।
संगत जी 2007 की बात है। 2007 के नवरात्रों पावन माता के पूजने के 9 दिन का एक शुभ दिन था। सोमवार के दिन हम गुरुजी महाराज जी के बड़े मंदिर छतरपुर रात को 8:15 पर पहुंचे और संगत जी सत्संग खत्म हो गए थे और ऐसा जान पड़ा कि चाय प्रसाद भी खत्म हो गया है। संगत जी, हमें पता नहीं था कि सोमवार के दिन सब कुछ जल्दी शुरू होता था और थोड़ा जल्दी खत्म भी हो जाता था, परंतु सर्वव्यापी गुरु जी की दिव्य मर्जी से हमें जल्द ही पवित्र चाय मिली। क्योंकि संगत जी, गुरु जी तो भूत भविष्य वर्तमान सब देख लेते हैं, कौन आया कौन गया वे सब जानते हैं, बिन बोलिया सब समझ भी जाते हैं। उन्हें पता था कि हमें चाय प्रसाद की जरूरत है, इसलिए गुरुजी महाराज जी ने हमें पवित्र चाय पिलाई। बाद में संगत जी, जब हम जा रहे थे तब एक भक्त अपनी गाड़ी से बाहर आए और उन्होंने हमारे साथ सत्संग भी किया और संगत जी, मेरी इच्छा पूरी हुई। मैं चाहती थी कि मेरे पिता गुरु जी का सत्संग सुने और संगत जी, उस दिन से मेरे पिता की श्रद्धा और उनकी भक्ति और उनकी आय बढ़ गई है। संगत जी, आज वह मेरा धन्यवाद करते हैं कि मैं उन्हें गुरु जी के पास लेकर गई। मेरे पिताजी संगत जी बहुत खुश हैं, परंतु मैं भली भांति जानती हूं कि वे गुरु जी हैं जो हमें अपने दिव्य चौखट पर बुलाते हैं और बुलाकर ब्लेस करते हैं, बुलाकर आशीर्वाद देते हैं, बुलाकर हमारे संकटों को कम करते हैं, हमारी मुसीबतों को कम करते हैं, हमारा कष्ट कम हो जाता है। संगत जी, और मेरा पूरा परिवार गुरु जी महाराज जी के बड़े मंदिर के प्रेम में आज पागल है। हमें अगर कोई सूझता है तो बड़े मंदिर ही सूझता है, क्योंकि धरती पे वह स्वर्ग है। संगत जी, मेरे बेटे के लिए बड़ा मंदिर अमेरिका है और छोटा मंदिर ऑस्ट्रेलिया है। बड़ा होकर वह अमेरिका में बसना चाहता है मेरा बेटा। मेरे पति कहते हैं कि गुरुजी ने खुद बड़ा मंदिर हवा में उठाया हुआ है। और संगत जी, यह मैं मानती हूँ और महसूस करती हूँ कि बड़ा मंदिर पृथ्वी पर स्वर्ग है। जो एक बार बड़ा मंदिर चला जाता है उसकी सारी मन्नतें पूरी होने लगती है, हर मनोकामना गुरुजी पूरी करने लगते हैं। क्योंकि बड़े मंदिर में संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने अथाह शक्तियाँ समाहित की हैं। गुरुजी तो कहते थे कि बड़े मंदिर के साये से भी जो कोई गुजर जाए तो उसका कल्याण निश्चित है। और संगत जी, आप समझ सकते हैं, यदि आप स्वयं बड़े मंदिर जाकर दर्शन करते हैं तो आपको क्या क्या मिलेगा आप कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से हमारा परिवार पूरा हुआ। मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ और वे गुरु जी की तरफ से मुझे भेंट है। यह बच्चे गुरु जी की ही देन है। मेरे और मेरे पति के बीच में संगत जी गहरा प्रेम है। हम सब भगवान को गुरु जी बुला सकते हैं और गुरु जी के बड़े मंदिर को अलग अलग नामों से पुकारते हैं, परंतु अंत में हम सब मिलेंगे और एक ही परमेश्वर को जवाब दे होंगे, चाहे वो ब्रह्मा हो, विष्णु हो या महेश हो। यहाँ हम सबको अपनी जगह, अपना घर दिव्य माता की पनाह मिली है। संगत जी, गुरु जी महाराज जी की महत्ता, महिमा और उनकी कृपा व्यक्त नहीं की जा सकती। जितना बताया जाए उतना ही कम है। उनका औरा
बहुत बड़ा है। संगत जी, ना ही वह कभी खत्म होती है। भक्त उनका व्याख्यान चिरकाल तक करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। हमें हमेशा हमारे भगवान शिव जी, गुरु जी को प्रेम से याद करना चाहिए, उनका अभिवादन करना चाहिए, उनके आगे नतमस्तक होना चाहिए और उन्हें सत सत प्रणाम करना चाहिए। प्रार्थना करनी चाहिए कि वह सदैव हमें, आपको, सारी संगत को अपने चरण कमलों में रखें और हम पर अपनी कृपा बरसाते रहें। यदि गुरु जी की कृपा हो जाए तो हमारे सारे काम आसान हो जाते हैं, क्योंकि गुरु ही माता पिता हैं, गुरु ही बंधु सखा हैं। गुरु के चरणों में सब कुछ मिल जाता है। ऐसे गुरु महाराज जी को चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज जी की प्यारी संगत हैं, प्यारी आंटी हैं। अनु मुंजाल को गुरु जी महाराज जी ब्लेस करते हैं 2008 में। संगत जी, मैं उस दिन का धन्यवाद करती हूँ जिस दिन गुरु जी ने मेरे जीवन में पधारे, मेरे जीवन में आए। अब मेरा जीवन गुरु जी महाराज जी को समर्पित हो चुका है, गुरु जी महाराज जी के लिए परिवर्तित हो चुका है और ऐसा प्रतीत होता है कि सहने सहने सब कठिनाइयाँ भी समाप्त हो चुकी हैं। इसका कारण मात्र गुरु जी हैं और गुरु जी महाराज जी की ब्लेसिंग है, जो स्वयं सर्वशक्तिमान हैं, सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। संगत जी, एक बार की बात है, यह एक सच्ची घटना है। गुरु जी महाराज जी एक मित्र से उनके बारे में सुनकर नवंबर 2005 में मैं गुरु जी महाराज जी के पास आई थी। उस समय मुझ पर अनेक समस्याओं का बोझ था, जैसे वित्तीय समस्या थी, पारिवारिक समस्या थी और छोटी छोटी निरर्थक सी लगने वाली अनेक चिंताएं थीं, जिनके कारण मानसिक तनाव बढ़ रहा था और मानसिक खिंचाव बढ़ रहा था। कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था, जीवन अस्त व्यस्त था। संगत जी, मानसिक संतोष का सरासर हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ रहा था और संगत जी, मैंने गुरु जी के पास जाना प्रारंभ कर दिया। जिस दिन उन्होंने पहली बार मुझसे बात की, मेरा जीवन संगत जी सार्थक होने लगा। जिस दिन गुरु जी ने बात की, जैसे लगा कि आधा बीमारी ठीक हो गया है, जीवन खुशमय लगने लगा था। संगत जी, गुरु जी के प्रथम दर्शन के 2 माह के बाद मेरे पिता को एक दिन अचानक चिकित्सालय में प्रविष्ट करना पड़ा। मेरे पिताजी को संगत जी निमोनिया थी और उनका रोग इतना गंभीर था कि उन्हें जीवन रक्षक उपकरणों पर रखने की आवश्यकता थी। चिकित्सकों के अनुसार उनके जीवित रहने की आशा मात्र 10% ही थी। और संगत जी, उस दिन गुरु जी के मंदिर में जाकर मैंने मन ही मन प्रार्थना की और प्रार्थना करते वक्त मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि गुरु जी मेरे साथ हॉस्पिटल गए हैं और मेरे पिता के सब उपकरण निकाल दिए हैं और उन्हें स्वस्थ होने का आशीर्वाद गुरु जी महाराज जी दे दिए हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज जी कब कहाँ पहुँच जाएं, कब किसको कहाँ जाकर ब्लेस कर दें, गुरु जी महाराज जी जाने। और यह सत्य है, समय आने पर गुरु जी कहीं भी चले भी जाते हैं, चाहे वह घर हो, हॉस्पिटल हो या कोई भी जगह हो,
गुरुजी महाराज जी को जब ब्लेस करना होता है तो वे वहाँ पहुँच जाते हैं। संगत जी, गुरुजी के प्रश्न करने पर मैंने उन्हें अपने पिता की पीड़ा से अवगत कराया। अगले दिन ही चिकित्सालय जाने पर अपने पिता को बिल्कुल ठीक अवस्था में देखकर संगत जी मैं बहुत चकित रह गई कि यह कैसे हो सकता है संभव कि मेरे पिताजी ठीक हो गए जबकि उनके सब जीवन रक्षक उपकरण निकाले जा चुके थे। और संगत जी, गुरुजी ने मेरे पिताजी को स्वस्थ कर उन्हें नया जीवन दान दे दिया था, क्योंकि डॉक्टर तो मुंह मोड़ चुके थे। और संगत जी, इस घटना के बाद मुझे गुरुजी के चमत्कारों का और अधिक आभास होने लगा था, क्योंकि मेरे जीवन में प्रतिदिन कुछ न कुछ अच्छा होने लगा था। मुझे शीघ्र ही ज्ञात हो गया कि वह सर्वविद्यमान है और मन के भीतर गहरी से गहरी छिपी हुई कामनाओं का भी ध्यान रखते हैं। मेरे पति का उदाहरण है, उनके वित्तीय सौदे अटके हुए थे, आर्थिक समस्या थी और हमें अनेक आर्थिक समस्याएं जीवन में होने लगी थीं। परंतु संगत जी, कुछ ही समय में सब स्वतः ही हल हो गए और आर्थिक चिंताएं भी संगत जी समाप्त हो गईं। संगत जी, मेरी बेटी का स्वास्थ्य चिंता का विषय बना हुआ था। उससे मूत्राशय रोग की पुनरावृत्ति होती रहती थी और संगत जी, गुरुजी ने उसे अभिमंत्रित तांबे का लोटा दिया और उसका जल ग्रहण कर उसने रोग मुक्ति प्राप्त की। संगत जी, गुरुजी महाराज जी यदि लोटा किसी को ब्लेस करके दे दें तो बड़ी बड़ी बीमारी संगत जी स्वतः खत्म हो जाती है, क्योंकि गुरुजी उसमें शक्ति डाल देते हैं। और संगत जी, मेरे घुटनों में इतनी अधिक पीड़ा रहती थी कि सीढ़ियाँ नहीं चढ़ जाती थी। गुरुजी के दैवी प्रभाव से वह भी समाप्त हो गया और आज मैं अपनी सीढ़ियों को आसानी से चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होता। यह सब गुरुजी के मेहर से, उनकी कृपा से हो रहा था। संगत जी, मेरी एक घनिष्ठ संबंधी ने भी उनकी कृपा का अनुभव किया। वह ब्रिटेन में अपने पति के साथ रहती थी, किंतु ससुराल के कुछ सदस्यों के कारण उसकी अपने पति के साथ अनबन रहती थी। पति के साथ कहा सुनी हो जाती थी, लड़ाई झगड़ा हो जाता था। और संगत जी, अंत में वह अपना घर छोड़कर भारत वापस आ गई। उसने अपने पति से संबंध विच्छेद करने का मन बना लिया था, अर्थात वह छोड़ना चाहती थी अपने पति को, किंतु गुरुजी का दया से यह अनहोनी घटना होते होते संगत जी बच गई और उनका दाम्पत्य माधुर्य फिर से पुनः स्थापित हो गया। दोनों में वापस प्रेम फिर जाग गया। दोनों अलग नहीं हुए। वास्तव में उसके पहले के समय ही गुरुजी ने उसको उसके नाम से संबोधित किया। यह इस बात का सूचक है कि गुरुजी का अलौकिक प्रेम किस हद तक है, किस प्रकार से गुरुजी हमारे मन की समस्त भावनाओं का ज्ञान रखते हैं। हमारे मन को गुरुजी पढ़ लेते हैं। और संगत जी, यह सच है। गुरुजी महाराज जी के बड़े मंदिर छतरपुर में कोई नई संगत जाती थी तो गुरुजी महाराज जी बिना बताए ही उस संगत का नाम बोल देते थे और गुरुजी काम के बारे में भी बोल देते थे कि क्या मांगने आई हैं। इसीलिए कहा जाता था कि गुरुजी महाराज जी साक्षात प्रैक्टिकल गुरु हैं, जो कहते नहीं हैं करके दिखाते हैं। वह ऐसे गुरु हैं
जो करने में विश्वास रखते हैं और अपनी संगत का कल्याण करते हैं, तुरंत कल्याण करते हैं, क्योंकि गुरु जी प्रैक्टिकल गुरु हैं। और संगत जी हमारे जीवन में गुरु जी के प्रवेश के बाद सब कुछ सामान्य हो गया, सब कुछ सरल हो गया, क्योंकि गुरु जी के आशीर्वाद से सारे काम मेरे आसान हो गए थे। हमारे कुछ कर्मों के कारण ही गुरु जी हमारे जीवन में संगत जी प्रविष्ट करते हैं, क्योंकि उनको कल्याण करना रहता है। वे मानव जीवन में पाकर इस संसार में आए, क्योंकि वो भगवान हैं, शिव हैं, लेकिन मानव जीवन में आकर हमारा कल्याण कर रहे हैं, हमारे कष्ट को काट रहे हैं। और इसीलिए संगत जी उनका इस पृथ्वी पर जन्म हुआ है। अपने चारों तरफ हम सदा उनके रक्षा कवच को अनुभव कर सकते हैं। वह आकस्मिक विपदाओं और आपदाओं से सदा हमारी रक्षा भी करते रहते हैं। उनके कारण ही अनेक समस्याएं, अनेक कष्ट स्वतः हल हो जाती है। चाहे अंदरूनी कोई समस्या हो या बाहरी द्वारा उत्पन्न विघ्न हो, स्वयं समाप्त हो जाते हैं। ऐसी गुरु जी की कृपा होने लगती है। और संगत जी और तो और मेरी छवि, दृष्टिकोण एवं प्रवृत्ति पूर्णतः परिवर्तित हो चुके हैं। मुझे जीवन में गुरु जी के आने के पश्चात पूर्ण शांति की प्राप्ति हो चुकी है। हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे जीवन में गुरु जी महाराज जी खुशियाँ लेकर आए। संगत जी अपने आश्रय में रखने के लिए हम कृपालु गुरु जी का हृदय और आत्मा से धन्यवाद करते हैं, चूंकि यह जीवन बिना उनके असंभव है। हम अति आभारी हैं। हमारा अस्तित्व गुरु के बिना कुछ नहीं है। यदि हमारा अस्तित्व है तो जब गुरु हैं तभी हमारा अस्तित्व है। यह लघु जीवन उनके बिना अर्थहीन है। गुरु न हो तो हमारा जीवन भी बेकार है। उनकी कोई समानता संभव नहीं है। गुरु को संगत जी हम कभी आंक नहीं सकते। वे बहुत बड़े हैं। जितना हम खोजेंगे गुरु जी की गहराई उससे ज़्यादा मिलती जाएगी। संगत जी गुरु जी महाराज जी मानव शरीर रूप में साक्षात शिव के अवतार हैं, परमात्मा हैं, ईश्वर हैं। और संगत जी इस जगत में हमारे कल्याण और सर्वोच्च हित के लिए ही उन्होंने यह रूप धारण किया है। उनका जन्म मानव कल्याण के लिए हुआ है। गुरु जी महाराज जी अनु मंजाल आंटी को 2008 में संगत जी ब्लेस करते हैं। गुरु जी महाराज जी का लख लख शुक्राना कि गुरु जी महाराज जी कितने दयालु हैं। अपनी संगत को जोड़ लेते हैं, उनका कष्ट काटते हैं। ऐसे परमपिता आदरणीय गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, गुरु जी महाराज जी के आरती का दर्शन कीजिए। दर्शन करने मात्र से आपके दुख कम होने लगेंगे और सुख आने लगेगा। आपके जीवन में मंगल होने लगेगा। आरती का दर्शन पाना बहुत सौभाग्य की बात है। और आरती सत्संग में हो रहा था, आरती समाप्त हो गया है, आरती दिया जाने लगा है। और आप सभी लोग भी अपनी अपनी आरती लेकर गुरु जी महाराज जी का शुक्राना कीजिए। हर सांस, हर पल में, दिन रात, सुबह शाम शुक्राना कीजिए। शुक्राने में संगत जी बहुत शक्ति है। और गुरु जी महाराज जी तो भाव के भूखे हैं। उन्हें तो भाव ही चाहिए आपका। जो सच्ची श्रद्धा रखता है, सच्चा भाव रखता है, गुरु जी महाराज जी उसे सबसे पहले ब्लेस करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी हर युग में मानव कल्याण के लिए
भगवान को पृथ्वी पर किसी न किसी रूप में आना पड़ता है। आइए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। संगत जी, एक बार की बात है, मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के प्रथम अवतार हैं। मछली के रूप में अवतार लेकर भगवान विष्णु ने एक ऋषि को सब प्रकार के जीव जंतु एकत्रित करने के लिए कहा, और पृथ्वी जब जल में डूब रही थी तब मत्स्य अवतार में भगवान ने उस ऋषि की नाव की रक्षा की। इसके पश्चात ब्रह्मा ने पुनः जीवन का निर्माण किया। और संगत जी, एक दूसरी मान्यता के अनुसार एक राक्षस ने जब वेदों को चुराकर सागर की अथाह गहराई में छुपा दिया, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों को प्राप्त किया और उन्हें पुनः स्थापित किया। संगत जी, एक बार ब्रह्मा जी असावधानी के कारण एक बहुत बड़े दैत्य ने वेदों को चुरा लिया। उस दैत्य का नाम हयग्रीव था। वेदों को चुरा लिए जाने के कारण ज्ञान लुप्त हो गया। चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया और पाप तथा अधर्म का बोलबाला हो गया। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण करके हयग्रीव का वध किया और वेदों की रक्षा की। संगत जी, भगवान ने मत्स्य का रूप किस प्रकार धारण किया? कल्पात के पूर्व एक पुणात्मा राजा तप कर रहा था। राजा का नाम सत्यव्रत था। सत्यव्रत पुणात्मा तो था ही, बड़े उदार हृदय का भी था। प्रभात का समय था, सूर्योदय हो चुका था। सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहा था। उसने स्नान करने के पश्चात जब तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया, तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। सत्यव्रत ने मछली को नदी के जल में छोड़ दिया। मछली बोली, राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। अवश्य कोई बड़ा जीव मुझे भी मारकर खा जाएगा। कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। और संगत जी, सत्यव्रत के हृदय में दया आ गई, दया उत्पन्न हो गई। उसने मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडलू में डाल लिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक रात में मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडल में उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। संगत जी, दूसरे दिन मछली सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए, क्योंकि मेरा शरीर बढ़ गया है। मुझे घूमने फिरने में बड़ा कष्ट होता है। संगत जी, सत्यव्रत ने मछली को कमंडल से निकालकर पानी से भरे हुए मटके में रख दिया। और संगत जी, यहाँ भी मछली का शरीर रात भर में ही मटके में इतना बढ़ गया कि मटका भी उसके लिए छोटा पड़ गया। संगत जी, दूसरे दिन मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कहीं और प्रबंध कीजिए, क्योंकि मटका भी मेरे रहने के लिए छोटा पड़ रहा है। और संगत जी, तब सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल दिया, किंतु सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी में और फिर उसके बाद समुद्र में डाल दिया। और संगत जी, आश्चर्य की बात है, समुद्र में भी मछली का शरीर इतना अधिक बढ़ गया कि मछली के रहने के लिए वह छोटा पड़ गया। अतः संगत जी, मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, यह समुद्र भी मेरे लिए रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। मेरे रहने की व्यवस्था कहीं और कीजिए, समुद्र मेरे लिए छोटा है। और संगत जी, अब सत्यव्रत आश्चर्यचकित हो उठा। उसने आज तक ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। वह विस्मय भरे स्वर में बोला, मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबा देने वाले आप कौन हैं? संगत जी, मत्स्य रूपधारी श्रीहरि ने उत्तर दिया, राजन, हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है।
जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने हयग्रीव को मारने के लिए ही मत्स्य का रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी प्रलय के चक्र में फिर जाएगी। समुद्र उमड़ उठेगा।